अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे, ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद हैं आज मुल्तान के कॉलेज में, और एक ऐसे कॉलेज में जहाँ करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ चिट चाट, मज़े मज़े की बातें होंगी, टंग ट्विस्टर्स होंगे, फ़नी रिडल्स होंगे, खूब सारा एंटरटेनमेंट होगा, प्लस इन्फॉर्मेशन भी होगी थोड़ी सी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, यहीं मेरे साथ रहना है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब सजावल है। शाहजेब, आप क्या करते हो? मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ। 4th सेमेस्टर, यानी बैचलर्स के 4th सेमेस्टर, इट मीन्स के योर लास्ट ईयर। नो 8 सेमेस्टर्स की मेरी डिग्री है। तो मतलब आप BS कर रहे हो? जी हाफ डन हो गई है अभी। ओके, आधा हो गया और आधा बाकी है। हाँ जी। तो ये जो बैचलर्स के जो 4 साल जो हैं, वैसे तो इसको मास्टर्स की डिग्री के इक्वल ही समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो ये जो पहले 4 साल हैं, इनमें आपने क्या सीखा और क्या ख़ास एक बेसिक डिफरेंस अपनी ज़िंदगी में नोट किया? बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि ना, जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो एडवांस होती जा रही है। कंप्यूटर का दौर आ रहा है आजकल ना, हर चीज़ कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो मैंने इस बैचलर की डिग्री में ये सीखा कि मैं ना कंप्यूटर की फील्ड में आऊँ। आईटी मेरा एक सब्जेक्ट है, मैं आईटी में बैचलर कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने मुल्क के लिए या इस कौम के लिए कुछ कर सकूँ कंप्यूटर की फील्ड के अंदर। अच्छा, अभी कुछ प्रैक्टिकली करना शुरू किया? जी, मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करता हूँ, ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स को डेवलप। कितना अर्न कर लेते? अभी ये प्राइवेट है, थोड़ा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पॉकेट मनी तो इजीली खुद ही अर्न कर सकते हैं। चलो, दैट्स रियली गुड अगर आप ये कर सकते हो, क्योंकि आजकल के दौर में जितनी महंगाई है और जो लैंडलॉर्ड्स नहीं हैं वो ख़र्चा समझ सकते हैं कि यार अखराजात जो हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं, कसूर किसी का भी नहीं है, इक्वली एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो जो अखराजात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि हर इंसान का इंडिविजुअली कमाना जो है वो ज़रूरी है। पहले इस तरह से होता था कि आप अमेरिका में या किसी भी UK US कहीं भी बाहर के कंट्रीज़ में देखते थे तो हर बंदा इंडिविजुअली कमा रहा होता था, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ गया, तो आई थिंक दैट्स रियली गुड। ऐसा ही है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी को देख के एज अ मीडियोकर बच्चों की एजुकेशन ना बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है, पेरेंट्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका हल यही है कि स्टूडेंट को खुद ही कोई पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए, या क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन फील्ड है, हर बंदा घर बैठ के इजीली अर्न कर सकता है। तो अपनी अखराजात कम से कम, अपनी पॉकेट मनी, अपनी फ़ीस तो बच्चों को खुद ही मैनेज करने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एग्जैक्टली। चलें जी, ठीक हो गया। सवाल करते हैं आपसे, एक आपने मुझे जवाब देना है। ऐसी कौन सी जगह जहाँ मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है? जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है। एनी हिंट? नहीं, हिंट्स नहीं दे सकती। हिंट्स नहीं ज़िंदगी से पहले आती है। लेट मी थिंक। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है? बिल्कुल। नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। अच्छा चलिए, टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट, मैं थोड़ी बहुत पोइट्री करता हूँ पार्ट टाइम। तो लिखते भी हो खुद? कभी कभी जब दिल करे, मौसम अच्छा हो। चले, आज तो फिर मौसम अच्छा है, कुछ सुना दें। अच्छा, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एक शेर पढ़ा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है। नाज़गी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अच्छा, ये मेरे खुद का लिखा हुआ है वो सुनाओ ना। खुद का मैं एक नज़म लिख रहा हूँ, लेकिन वो मैं जब कंप्लीट होगी तब सुनाऊंगा। ओके चलें, ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है, किकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। किकर की लकड़ी, सॉरी एक बार रिपीट कर दें। किकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। पहले मैं ये टंग ट्विस्टर कर नहीं रहा, मैं ना एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद करूँगा। किकर की मकड़ी की, किकर की लकड़ी में
किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। वाओ, ये माइक पकड़ के कुछ अलग फीलिंग आती है। माइक पकड़ के ना बंदे के अंदर एक थोड़ा सा Confidence कॉन्फिडेंस आ हो जाता है कि ना वो खुल के बात कर सकता है, उसको लगता है कि बस मैं मेरे लिए है और पूरी दुनिया सिर्फ मुझे सुन रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, चलो ठीक हो गया। यानी कुछ सुनाओगे नहीं अब हमें गाना शाना को? हाँ, सिंगिंग मेरी बहुत बुरी है, मैं ऐसे गाना गा नहीं सकता। अच्छा चलो जी, ठीक हो गया जी। आपको शेर सुनाया तो है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? यस, मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम या जो इन फ्यूचर मुझे सुनेंगे उनके लिए यही मैसेज है, कभी पैनिक नहीं होना और जो आपका दिल करे आपने वही करना है। डू वट एवर यू वांट। दुनिया आपको जितनी मर्जी आपको बैक करेगी, भाई आप नहीं कर सकते, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपका जो दिल चाहेगा आप वही ओके, करें। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी मदर टंग कौन सी है? हमारी कौमी ज़बान तो वैसे उर्दू है, लेकिन जो घर में बोली जाती है वो कौन सी ज़बान है? बेसिकली मेरा आर्मी का बैकग्राउंड है, मेरे बाबा आर्मी में थे तो हम मोस्टली बाबा के साथ ही रहे हैं। मेरी मदर टंग सराइकी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ हमेशा उर्दू सराइकी आती है? जी आती है। अच्छा, अगर अपना तारुफ कराना हो सराइकी में तो कैसे कराओगे? तो 2 मिनट अपने बारे में बोलना हो तो क्या बोलोगे सर? मेरा नाम शाहजेब है, मैं मुल्तान है रहना। अबू मेरे आर्मी है चैन, लेकिन सारी ज़िंदगी में मुल्तान नहीं रही, अपने अबू दे नाल रही आर्मी है। तो हुण मैं BSIT करेंदा पिया इत्थों सेंट्रल कॉलेज तो बहुत अच्छा माहौल है इत्थां, बहुत सारे टीचर स्टाफ हैं जेह्ड़े साढ़े प्रिंसीपल हजरात हैं, साढ़े स्टाफ टीचर मैंबर हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं साढ़े नाल। अच्छा चलो, अच्छा था, आई लाइक इट। सराइकी में वैसे तो सराइकी एक बड़ी लविंग होती है लैंग्वेज, ज़ुबान है। बहुत मीठी ज़ुबान है। आप सराइकी में किसी को कुछ भी कहते रहे, अगला बंदा जिसको नहीं आती ना वो उसको खुशी से सुनता रहेगा कि यार मेरी तारीफ़ें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट कोई सराइकी में कुछ ऐसी कोई हमें स्लैंग्स को जानते हैं, क्या होते हैं? स्लैंग्स आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें मुझे। जैसे कि कुछ ऐसे लाइक सेंटेंसेस होते हैं जो बड़े फ़नी होते हैं, या इस तरह का कुछ ना, तो सराइकी के कोई ऐसे मुझे कुछ सेंटेंसेस बताइए। नहीं, इस टाइप के मुझे सराइकी में इतना कोई डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ सराइकी अच्छा, को बोल रहा अगर कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपने सराइकी में कुछ लिखा हुआ पढ़ा हो जो फ़नी हो? हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सराइकी में, हाँ, अक्सर जब लाहौर वगैरह जाओ ना तो उधर सराइकी में जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना पाकिस्तान में, उनके पीछे लिखा होता है कि ना अख पट लाहौर आ गए। इसका मतलब यही है कि ना भाई उड़ जाओ जाग जाओ कि ना लाहौर में। और आ गया। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। अल्लाह शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। क्या नाम है आप? मिनाहिल, क्या करती हो मिनाहिल? BSIT, कौन सा सेमेस्टर है? मेरा सेकंड क्या? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर है। अच्छा, ठीक हो गया। दोस्तें कितनी बनाई हैं जब से यहाँ आई हो? मेरी 4 बनी है। 4 दोस्तें बनाई हैं अपनी, सही है। चलो मुझे बताओ कि ज़बान घर में कौन सी आम इस्तेमाल होती है? अच्छा, एक तो हमारी उर्दू कौमी ज़बान भी है, लेकिन जो मदर टंग है वो कौन सी? मदर टंग मतलब जो आम ज़बान होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स सराइकी हैं, पंजाबी हैं, उर्दू पंजाबी। स्पीकिंग है। पंजाबी। हैं, तो पंजाबी आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। क्यों? कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई सीखने की? नहीं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने हमेशा उर्दू मतलब बोलते हैं, तो इस वजह से मुझे उर्दू- अच्छा, तो कभी सीखने का शौक नहीं हुआ कि यार मेरे घर में जो मेरे अम्मा अब्बा हैं वो पंजाबी ज़बान बोलने वाले हैं, तो क्यों ना मैं वो सीखूं? नहीं। नहीं? चलो ठीक हो गया। सवाल करते हैं आपसे, एक आपने मुझे जवाब देना है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है? मौत जिंदगी से पहले नहीं पता मुझे। पता होना चाहिए। मौत जिंदगी से पहले मौत ज़िंदगी से पहले आती है। नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। चलो, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान BSIT करनी है, उसके बाद जॉब इंशाल्लाह। क्या जॉब करोगी? जॉब एज ए टीचर भी कर सकती हूँ, किसी कंपनी में भी कर सकती हूँ। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट यही है, IT में ही है, कंप्यूटर फील्ड में किसी जाऊँगे चलो, अभी तक कुछ सीखा है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली। अच्छा चलो, सही हो गया, ठीक है। सवाल का जवाब भी नहीं दिया। टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करोगे आप 5 दफ़ा और आपने बोलना है
कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का अब इसको जल्दी से बोलना है 5 दफ़ा। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जारा। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जारा। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जारा। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जारा। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का ओके, क्या सुनाएंगी आप हमें? सॉन्ग कुछ भी नहीं, नहीं, कुछ शेर? नई शेर में मुझे चलो जी ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। व्यूअर्स, वक्त हो चुका है ब्रेक का, वापस आएंगे मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। गुड। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी उस वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी एनर्जी है उसी तरह आप लोगों की एनर्जी भी हो। तो जब मेरा प्रोग्राम चले तो आप लोगों की एनर्जी डबल हो जानी चाहिए। एनर्जी के साथ, खुशी के साथ इस प्रोग्राम को देखा करें, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों के बीच में खुशियाँ बांटना, ताकि आप लोगों के इन प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरों पर बहुत मुस्कुराहट और खुशी आ सके। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाम बताइए अपना। अलिशबा। अलिशबा। वैसे तो अलिशबा नाम की लड़कियाँ बड़ी मासूम और ऐसे मीठी मीठी सी होती हैं, आप भी ऐसी हो? अभी आप बात करेंगी तो पता चल ही जाना। अच्छा जी, चलें जी, मैं आपको बात करने के बाद में एंड में बताऊंगी ज़रूर, ठीक है? क्या नाम है आपका? अलिशबा। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अच्छा, मैं तो देख रही हूँ मेरे बार बार नाम पूछने से आप तपोगी तो नहीं? अच्छा, क्या करती हो आप? ADS IT में। ADS का एब्रीविएशन क्या होता है? एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस। अच्छा, पढ़ाकू भी हो हैं? जी। अच्छा, क्या सोचा है कि मैं 4 साल की डिग्री करने के बाद ये करूँगी, और ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मकाम है जिसको आप हासिल करना चाहती हो? 2 साल की डिग्री करने के बाद मैं वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहती हूँ और बहुत अच्छा वहाँ पे अब जो मुझसे हो पाए बहुत अच्छा करना चाहती हूँ और लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। ओके, तो टैलेंट क्या है आप में अलिशबा? टैलेंट मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आपको बड़ा मज़ा आता है, आप अच्छा फील करती हो, इंजॉय करती हो, और आपको लगता है कि ये मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता? सबको हंसा के खुश कर। चलो, मुझे भी हंसाओ, मुझे भी खुश करो। वैसे तो मैं ऑलरेडी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे हंसाओ थोड़ा सा ना। कैसे हंसाओ? हंसाऊँ? मैं क्या बात करूँ जब आपको हंसी आ जाए? जो मर्जी करो। आप बहुत प्यारी हैं। हंसी तो नहीं आई इस पे। हर लड़की को आप जब प्यारा कहोगी तो वो तो खुश हो जाएगी ना। तो आप खुशी तो खुश करके ही तो मज़ा आता है ना। अच्छा, चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। घर में आप सबसे छोटी हो या बड़ी हो? मैं दरमियान में, मेरे से छोटी मेरी सिस्टर और एक भाई। अच्छा, एक जो मिडिल चाइल्ड होता है वो तो हमेशा फंसता ही रहता है। नहीं नहीं, मैं नहीं फंसती। नहीं फंसती? फंसाती हो बड़ी और छोटी हो? जी। अच्छा, कैसे? क्या पूछा आपने? ज़ाती छोटी बड़ी? मैंने कहा फंसाती हो, फिर खुद तो नहीं फंसती? छोटी और बड़ी बहनों को फंसाती हो? जी, फंसा लेती हूँ, फंसती नहीं हूँ मैं। ओके, चलो, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है? ऐसी कौन सी जगह या चीज़ है जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है? मौत जब बच्चा पैदा होता है? जब बेबी पैदा होता है। तो अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, नहीं आता। नहीं आता। चलो, क्या सुनाओगी आप हमें फिर? क्या सुनेंगी आप? कोई गाना, कोई शेर, कुछ भी जो आपका दिल करे आप वो सुना दें। गाने आते नहीं हैं, शेर भी नहीं आते। फिर आता क्या है? बस पढ़ाई आती है और ये नहीं आता, गाने शेर नहीं आते हमें। अच्छा, पढ़ाई आती है, हर वक्त पढ़ती रहती हो? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है अब। अच्छा, चलो, क्या एक्टिविटीज़ करती हो सारा दिन, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक? सुबह उठते ही पहले नमाज़ पढ़ते हैं वज़ू करने के बाद, फिर थोड़ी देर वॉक, फिर कॉलेज की मम्मा नाश्ता तैयार करती हैं, कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, कॉलेज जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद रेस्ट करते हैं, उसके बाद कॉलेज का काम थोड़ा सा, फिर अपने बहन भाइयों के साथ, बस। ओके, सही है। मतलब ज़िंदगी में कोई फ़न एंटरटेनमेंट नहीं है? हम घर में ही कर लेते हैं सब। अच्छा, चलो ठीक है। टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे जी। अलिशबा से कराएंगे हम टंग ट्विस्टर। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेगी अलिशबा 5 दफ़ा, और अलिशबा बोलेगी किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। एक बार बताएं फिर।
कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला है ना। 5 बार बोलना है जल्दी से। किकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, किकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। ओके जी अलिशा, चलें हम कंक्लूड करते हैं, ये वाकई बहुत स्वीट है ना। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएं अपना। सना हमीद। सना, आपका नाम? बिया। नाम ही बिया है या अबीहा? बिया है। बिया, बिया नाम का मतलब क्या होता इबादत। है? अच्छा, नाइस नेम, किसने रखा था? मामा ने। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है। आप हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती हैं? यस, हंसमुखो। सब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं हमेशा? यस, डिफरेंट। जैसे कि? जैसा कि क्यूट होना, अच्छा होना, अच्छा, क्यूट हो, अच्छी अच्छा होना, इस अच्छा ना। अच्छा, ये जो बाल आपके इतने लंबे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, नजरे बद से बचाए अल्लाह। मामा की मेहनत। अच्छा, मामा ने फिर जब ये स्ट्रीक्स कराए, हाइलाइट्स कराए, तो तब कुछ कहा नहीं? 3-4 साल बाद परमिशन मिली थी इनकी, वैसे तो नहीं। अच्छा, 4 साल बाद वो भी अम्मा ने इजाज़त दी थी कि ये मेरी मेहनत है, ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो स्ट्रीक्स भी कराए आपने, लेकिन ओके, हेयर केयर आप कैसे करती हैं अपनी? मामा ही करती हैं, देसी टोटके रेमेडीज़ वगैरह, जैसे कि दही अंडा वगैरह, इस तरह की कोई एलोवेरा लगाना और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो हेयर कट कब कराती हैं आप? हेयर कट मामा करती हैं। खुद करती हैं? खुद करती हैं। अच्छा, आप इस चीज़ पे यकीन रखती हैं कि मैंने तो खुद सुना है, आप भी ज़रा बताइएगा सब लोग, कि माना जाता है कि किसी के हाथ से जब आप बाल कटवाएं ना, जैसे आप तो उसके हाथ से भी बाल बढ़ते होते हैं। हैं, मेरी और मामा कुछ का लोगों के हाथ से बाल कटवाने से बाल आपके बढ़ते ही नहीं हैं और ख़राब होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे होता मेरी है? मामा खुद काटती हैं क्योंकि मेरे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज़ अब मुझे समझ नहीं आई कभी भी कि मिथ्स हैं या वाकई ये फैक्ट है। होता होगा। सही। आपका क्या कहना है इस बारे में, कि जेन्युइन ऐसा होता है? यस होता है। मामा मेरे खुद भी मामा काटती हैं बाल। अच्छा, मैंने आज तक कभी अपनी अम्मा से नहीं कटवाए बाल। उन्हें आते नहीं होंगे। नहीं काटती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अम्मा काटेंगी। और कैन यू बिलीव, मेरे आपसे भी बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और मैं रिसेंटली कटवाए, और जब एक दफ़ा आपको कटवाने का शौक चढ़ जाए ना, तब आप कटवाते रहते हैं रिपीटेडली। मैं भी चाह रही हूँ कि मैं शॉर्टकट करा लूँ, लेकिन मामा ने। प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके। क्योंकि जो कटवा लेते हैं बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। और मैं बॉब कट से भी वापस आई हूँ, लाइक इस लेंथ में, और मैंने पिछले 2 साल से बहुत बाल कटवाए हैं। अब मेरा बाल कटवाने वाला शौक जो है ना, किसी हद तक पूरा हो गया, सिर्फ एक बॉब कट रह गया दोबारा से। ओके। जब लोगों को आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो आपके अंदर दोबारा से मोटिवेशन आती है कि यार ये चीज़ करवानी, अब तो करवानी चाहिए। ओके। एशियन जो हमारी स्किन टोन्स हैं, उन पे कौन से हेयर कलर सूट करते हैं? पता तो मुझे नहीं पता। अच्छा, इतना नहीं पता। खैर, ओके, जो अच्छा लगे अपने लिए। हाँ, ये भी है। सवाल करते हैं आपसे, एक आपने जवाब देना। मुझे सवाल ये है, बताएं मुझे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है? जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है। नहीं पता। आप बताएं। नहीं पता। नहीं पता? आप बता दें। आपने सबसे पूछा, हाँ, आप बता दें। मैं तो बताऊंगी, लेकिन तो मैं एंड में last बताऊंगी। इंटरव्यू है अच्छा, ना। अभी मैं इनके सर से भी मेरी बात हो रही थी, आपके काफ़ी फेलोज से भी मेरी बात हुई, तो देवर लाइक के आपके बारे में कि ये बहुत बोलती है, ये बातें बहुत करती है, Yes. ये बातें बहुत करती है, बोलती बहुत है। किसने कहा था? फैक्ट है। किसने कहा सब था? कहते हैं कि यार ये बहुत बोलती है। इट्स लाइक इट्स गुड ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि सब। मेरे ख्याल से आपको अगर जिस चीज़ अगले से का इंटरेक्शन आपके साथ अच्छा होगा तो फिर मैं तो अच्छी होंगी। अगर अगला कहेगा कि ये, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, नहीं तो ना सही। नहीं तो ना सही। हाँ, चलो सही है। क्या सुनाओगे आप? टैलेंट क्या है आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। टैलेंट आप क्या यहाँ से है? भाग जाने। नहीं, टैलेंट genuine। ये कि सोना सारा दिन, फोन यूज करना और बस। आप बताएं। मेरा भी यही सेम। सेम तो नहीं होता। टैलेंट कैसे सेम हो सकता नहीं मतलब मैं घर में काम कुछ और तो करती नहीं, मोबाइल ही यूज़ किया। है? अच्छा, आप घर में क्या क्या करती हैं? मैं घर में फ़ोन यूज़ करती हूँ क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ, तो घर का कोई काम तो करना नहीं होता। फ़ोन यूज़ या रेस्ट। अच्छा, आप? मैं भी सेम, मामा के साथ थोड़ा सा काम करवा रही है और बस। चले भाई, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तो काम शाम करते रहना चाहिए, बंदे की थोड़ी सी बॉडी एक्टिव रहती है। अच्छा जी, अब Outing करनी चाहिए फ्रेंड्स के साथ एक्टिव अच्छा? रहने के लिए।
सही हो गया, ठीक है। वो एक्टिव रहने के बहुत सारे तरीके बता रही हैं आप हैं। वर्कआउट करना चाहिए, अगर अच्छा। एक्टिव रहना तो घर का काम हाँ, अच्छा मतलब ये आप वो बनती हो जो घर के कामों से दूर भागती है। हाँ यस। इसको अम्मा हमेशा कहती है तुम्हारा ससुराल जाके क्या बनेगा। हाँ कभी कभी नहीं तो वो कहते हैं कि वो ससुराल ऐसा ढूंढेंगी अच्छा। जहाँ काम ना करना पड़े ज़्यादा। चलो ये भी ठीक है। टंग ट्विस्टर कराएंगे आपसे, जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करना है आपने 5-5 दफ़ा दोनों से। आपने बोलना है, एक ही दफ़ा बोलूँगी, गौर से सुनना है। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला जल्दी से बोलना। जल्दी जल्दी तो नहीं होगा। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। गुड। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज शेयर करेंगे? नहीं कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है ब्रेक का। वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। जो पता है, ऐसी कौन सी जगह है, चीज़ है जहाँ मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है। मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है। एग्जैक्टली। आई थिंक जो डर होता है मौत का वो सबसे पहले ही आ जाता है मौत से। जो एक फेयर होता है इंसान नहीं, वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक। या अच्छा, एक हसन, एक अहमद, और इस तरह के नाम जो है वो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। आप कहीं ना कहीं जाएं, आपको 2-4 हसन 2-4 अहमद तो वैसे ही मिल जाते हैं। जी ऐसा है? या किसने रखा था आपका नाम? माय ग्रैंडफादर। अच्छा, यू लाइक इट? या अच्छा, आप ऐसे ही चुप चुप रहते हैं? नो। अच्छा, बोलते भी हैं, जी हंसते भी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप बताएं जी, सवाल करूँगी आपसे, एक आपने जवाब देना। मुझे पता है, ऐसी कौन सी जगह है, चीज़ है जहाँ मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है। मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है। एग्जैक्टली। आई थिंक जो डर होता है मौत का वो सबसे पहले ही आ जाता है मौत से। जो एक फेयर होता है इंसान नहीं, फियर ऑफ डेथ तो हर बंदे में है। आई थिंक आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? नहीं पता? आई डोंट नो। अच्छा चलिए, अब क्या सुनाएंगे फिर आप आप कंपनसेट करने के? कंपनसेट करने के लिए गाना तो नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं आता? नहीं आता इतना। अच्छा चलो, और जी बताएं, टंग ट्विस्टर कर लेंगे आप? ओके। चलो, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में। लकड़ी की खिड़की में। आप रिपीट कर देगा फिर से इसको। 3 दफ़ा तो बोल लिया मैं। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की के मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की ओके, चलो जी ठीक है। कोई मैसेज शेयर करोगे? yeah. About this institute, it's a well-esteemed institute affiliated to BZU. Okay. These are really good. The ADS programs, if you think that the commerce department is not well educated or down to earth, but it doesn't matter over here. So it doesn't matter about the degrees you are doing or opt for. Okay, the people about near Exactly. are always negative in your relatives, or you could say that family members, not family members, but outside, you know. But it doesn't matter that what are you doing and what program are you into. It is only matter that are you interested in it, what's your scope in it, okay, and what are your future plans related to it. एग्जैक्टली। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन पहलवान। जैन तो ठीक है, ये 7 पहलवान क्यों लगे? पहलवानी करते हैं ना, स्पोर्ट्स अच्छा सही। स्पोर्ट्समैन हो या पहलवानी करते हो, दोनों डिफरेंट? स्पोर्ट्स में इधर कॉलेज में। तो दोनों डिफरेंट चीज़ है ना। पहलवान होना एक अलग बात है, स्पोर्ट्समैन होना एक अलग। स्पोर्ट्स में नहीं होता है ना पहलवान भी, ये भी स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में पहलवानी कहाँ से आती है? थोड़ा इस पे भाई जवाल आ चुका है, लेकिन नहीं मतलब वो तो आपकी बात ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन यू आर अ पहलवान। बस हमारा स्पोर्ट्स खाना कौन सी करते?
स्पोर्ट्स यही पहलवानी करता हूँ बस। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा शायद आप क्रिकेट शिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो और उसके साथ साथ ये भी करते नहीं नहीं, हो। ओके चलो ठीक है। क्या करते हो कॉलेज में, क्या पढ़ते हो? BScs कर रहा हूँ मैं। BScs कर रहे हो? जी, ओके कौन सा सेमेस्टर है? चौथा सेमेस्टर है। अच्छा जी, तो बताएं टैलेंट क्या है आप में, पहलवानी के अलावा क्या क्या कर लेते हैं? अभी तो फिलहाल जो नोट किया वो पहलवानी का टैलेंट। अच्छा चलो, ये पहलवानी करके लोगों को धमकियाँ शमकियाँ तो नहीं लगाते हैं? नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, पहलवान जो होता है ना वो इंतहाई शरीफ इंसान होता है। अच्छा, पहलवान होके जो लड़े ना, शरीफ तो कोई भी हो सकता है। नहीं, जो पहलवानी कर रहा होगा ना तो वो ना भाई सबसे ना नीचे होकर रहेगा, चाहे वो सबसे भाई पावर में ज़्यादा उसमें ज़्यादा, लेकिन ना जो होगा ना वो नीचे होकर रहेगा, कभी किसी अपनी ताकत का भाई किसी को नाजायज गलत इस्तेमाल नहीं करें। गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने कहा ऐसे होता है। पहलवानों का जो लड़ते हैं सड़कों पे तो वो तो हमारे उस्ताद मिसाल देते हैं, उस्ताद हामिद खान पहलवान है मेरे उस्ताद, तो वो कहते हैं जो पहलवान होकर सड़कों पे लड़े ना तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कुत्ते लड़ रहे होते हैं सड़कों पे। ओके चलें जी, ठीक हो गया। और बताएं जी, सवाल करूंगी आपसे, एक आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है, जगह है जहाँ मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है? पहलवानी नहीं कहना आप, कौन सी जगह है? जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है? बिल्कुल। चलो टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करोगे आप 5 दफ़ा, ठीक है? नहीं नहीं, ये रिपीट वाला ना करवाएं। क्यों? नहीं होगा ये, फिर गाना सुना दे। गाना नहीं। एक चीज़ तो करनी पड़ेगी ना। चलो ट्राई करना, नहीं हुआ तो इट्स ओके। क्या चीज़? 5 दफ़ा आपने जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है, ठीक है? आपने बोलना है कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। चलो एक दफ़ा तो बोलो, 5 दफ़ा बाद में देख। दोबारा बताएं आप। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में। चलो एक छोटा कराते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। आप बोलोगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। बस। और कोई इंटरव्यू वगैरह ले लें, और सारा तो ले लिया। कोर्स वगैरह पे भी किधर किधर गए आप? अच्छा चलो जी, आप जो बताना चाहते हो आप वो बता दो। आपने कहाँ प्रोविंशियल लेवल, डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कहीं पे भी खेला है? अपनी अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहो? तो मैं इधर से ना बेसिकली मैंने जो इंटर लेवल है ना वो मैंने किया पंजाब कॉलेज से, उधर भी मैं स्पोर्ट्स बेसिस पर था। तो उधर मेरी ना पंजाब कॉलेज में, अब सेकंड ईयर में हमारा लाहौर में मुकाबला होता है ना UCP यूनिवर्सिटी में, उधर कॉलेजेस के मुकाबले होते, तो उधर मेरा सिल्वर मेडल आया था। ओके नाइस। तो मैंने ना इधर सेंट्रल कॉलेज में ज्वाइन किया। फिर अभी लास्ट टाइम हम गए थे लाहौर, तो UAS यूनिवर्सिटी में मैट रेसलिंग का मुकाबला था, उधर मेरा गोल्ड मेडल आया है। वेरी गुड। तो फिर घर वाले तो बहुत खुश होते हैं। जी जी। चलो ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली शहजाद। अली शहजाद। क्या करते हो? मैं BSIT कर रहा हूँ। BSIT। अच्छा चलो, टैलेंट बताओ अपना क्या है अली शहजाद में, क्या टैलेंट है? बाकी वैसे कभी इस पर फोकस नहीं किया, लेकिन सिर्फ पढ़ सकते हैं, मतलब अच्छा स्टडी कर सकते गाते चाहते नहीं हो? हैं। नहीं नहीं, अभी जब आप आए हो तो पीछे से मुझे आवाज़ें आ रही थी ये अच्छा गाता है। अच्छा गाते कभी नहीं, ट्राई नहीं किया। कोशिश नहीं की? नहीं की। अच्छा चलो सही है। सवाल करती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताओ ऐसी कौन सी जगह या चीज़ है जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है? नहीं है, इसके बारे में नहीं मालूम है। इसके बारे में नहीं मालूम? किस बारे में मालूम है? कोई और क्वेश्चन कर लेना, फिर उसके बारे में जरा सोचते हैं, फिर देखते हैं। चलो मैंने पूछा तो है कि क्या टैलेंट है आप में? बस सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बस अभी टैलेंट की तरफ। कोई फ्री होते हो जब तो क्या एक्टिविटीज़ करते हो? फ्री होते नहीं है, सुबह टाइम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद एक स्टेनोग्राफर का कोर्स होता है वो कर रहे हैं। अच्छा सही ठीक हो गया। चलो अब कुछ नहीं सुनाओगे? फिलहाल फिलहाल कुछ नहीं सुनाओगे, चलो ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर करोगे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, और आपने बोलना है कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में मकड़ी की खिड़की का जाला। हैं? कीकर की लकड़ी में मकड़ी की कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में। अब इतना स्लो मोशन में तो बता दिया मैंने, और क्या ही कर सकती हूँ। एक मिनट फिर रिपीट करें। मैं नहीं करती, अब आप ही करो। जल्दी से। कीकर की खिड़की में मकड़ी का जाला।
लकड़ी की खिड़की, किक्कर की कहाँ से खिड़की आ गई? कीकर की लकड़ी की खिड़की के मकड़ी का जाला, सॉरी। हाँ, बोलो बोलो। बस इतना ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी बोलोगे आप, चलो बोलो शाम। ट्राई ट्राई अगेन वाली कहानी नहीं पढ़ी आप? कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। यस, 5 दफ़ा बोलो। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, कीकर की लकड़ी में खिड़की में मकड़ी का जाला। चलो ठीक है, गुड ट्राई, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है ब्रेक का, वापस आऊँगी छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। मैसेज में आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें ख़ास तौर पर मैसेज देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अगर फ्यूचर अपना ब्राइट करना है तो इस मोबाइल से दूर हो जाए। ये हमारे यानी यूँ समझ लें कि हमारी एक्टिविटीज़ को इसने ना ये ग्राउंड में जाने दे रहा है और ना ये अखलाकी तौर पे हमें तबाह कर रहा है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ अभी एक टीचर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। आप बताएं सर, थोड़ा मेहनत कर रही हैं आप, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बताएं जी अपना तारुफ थोड़ा सा। मेरा नाम सैयद नसीमुल हसन है और प्रीवियस कोई 38 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग। 28 ईयर्स? यस, पहले मैं गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, अभी जस्ट रिटायरमेंट हुई है, तो फिर ये कॉलेज सेंट्रल कॉलेज ज्वाइन किया है ज़बरदस्त। बिजी रहने के लिए। अच्छा, मसरूफ़ रहने के लिए। जी जी, क्योंकि खाली इंसान तो फिर सारा दिन क्या करवटें लेता रहे, सोता रहेगा। लेकिन वाकई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और रिटायरमेंट के बाद भी इस कदर एक्टिव होना ये बहुत अच्छी बात है, और ये माइंडसेट होना ही उससे भी अच्छी बात है कि फ्री नहीं रहना। जी, ये बिल्कुल, मैं इसलिए भी सिर्फ आता हूँ कि सीनियर लोग जब जूनियर के साथ बात करते हैं या उन्हें लेक्चर देते हैं तो उनकी सीनियरिटी की वजह से वो बहुत कुछ सीखते हैं, न्यू जो जनरेशन है। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि जिसके पास नॉलेज है उसे ज़रूर कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग देनी चाहिए। 50% आपका नॉलेज और 50% जो आपका एक्सपीरियंस है वो सिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस कहते हैं ना, नो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो इसलिए फिर मैं तो इसका कायल हूँ। अदरवाइज़ मैं बुक्स वगैरह भी, मेरी की बुक्स भी हैं, सेकंड ईयर की मेरी अभी अनमोल मुताले पाकिस्तान के नाम से मेरी बुक है। इससे पहले बुक्स भी लिखी हैं आप? बुक्स भी मैंने लिखी हैं, और तकरीबन व्हेन आई वाज ओनली 27 years old देन आई राइट फर्स्ट। हाँ, यस। ज़बरदस्त। चलें जी, सर आपसे भी सवाल करना चाहूँगी, जो आपके बच्चों से मैं, जो आपके स्टूडेंट्स से सवाल कर रही थी। मुझे बताएं ऐसी कौन सी जगह या चीज़ है जहाँ मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है? मौत ज़िंदगी से पहले आती है? बड़ा मुश्किल सा मुझे तो लग रहा है। नहीं नहीं, आपके मतलब का सवाल है। मौत जिंदगी, खौफ? नहीं, चलें आप जवाब दे दें। नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकती, मैं जवाब एंड में दूंगी। अच्छा, मेरे जहन में तो फौरी तौर पे नहीं आ रहा। चलें, कुछ सुनाना चाहेंगे? सुनाना चाहेंगे? हाँ, सुनाना भी चाहेंगे। कोई गज़ल, कोई शेर? शेर सुना देते हैं। सुनाइए। परवीन शाकिर का है। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की मैं बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की मैं बाजी, जीतूं तो तुम्हें पालूं, हारूं तो पिया तेरी। क्या बात है जी, क्या बात है। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? हाँ, मैसेज में आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें ख़ास तौर पर मैसेज देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अगर फ्यूचर अपना ब्राइट करना है तो इस मोबाइल से दूर हो जाए। ये हमारे यानी यूँ समझ लें कि हमारी एक्टिविटीज़ को इसने ना ये ग्राउंड में जाने दे रहा है और ना ये अखलाकी तौर पे हमें तबाह कर रहा है सारा दिन। लेकिन सर, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो हर चीज़ का होता है। जी बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है। ये तो हर इंसान के अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये देखें ना, बच्चे आजकल कहना नहीं मानते ना पेरेंट्स का। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो टेक्नोलॉजी में भी इतना इन्वॉल्व हैं और इखलाकी तौर पे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो चंद हैं, आप उन्हें उंगली नहीं गिन सकते हैं। आप ये ना कहें, क्योंकि हम तो देख रहे हैं, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन स्टूडेंट। ये तो भाई इनका बस नहीं चलता कि ये क्लासरूम में न जाएं, भाई ग्राउंडों में बैठ के सारा दिन मोबाइल ही यूज़ करते हैं। ये भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज़ खिज़र हयात साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी ठीक।
बड़ी तारीफ़ सुनी आपके स्टूडेंट से आपके बारे में, तो फिर सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए और जाना जाए कि क्यों आखिर स्टूडेंट्स आपकी तारीफ़ करते हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने पूछा। और उसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि जो आप फसल बोते हैं ना तो वही काटते हैं। तो अगर हम इनको प्यार देते हैं तो बच्चों से ही ऑटोमेटिक प्यार ही मिलता है। हम उनकी केयर करते हैं तो वो भी हमारी केयर करते हैं। मैंने खुद भी नोटिस किया कि आप बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, इंतहाई फ्रेंडली। जी, वो असल में जो आजकल की जनरेशन है ना, इनके करीब होंगे तो हम इन्हें समझाएंगे और इन्हें सिखा पाएंगे। और अगर हम इन्हें डांटेंगे या सख्तियाँ करेंगे यानी अपने से दूर करेंगे तो इन्हें कौन सिखाएगा। तो ये चीज़ हमें किस तरह से माशरे को समझाने की ज़रूरत है? मैं तो हमेशा ये मैसेज दिया करता हूँ, बल्कि पहले भी मैंने रोई चैनल के ही तवस्सुत से कई दफ़ा ये बात की कि वो है ना अल्लामा इकबाल का शेर के ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो इस माशरे के अंदर इन्हीं बच्चों का ही किरदार है, इन्होंने ही माशरे को बनाना है और हमने इनको बनाना है, पेरेंट्स ने और उसातिज़ा ने। अगर इदारे और उसातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और इनके ऊपर मेहनत करें, इनकी केयर करें और इनको प्यार से ही ट्रीट करें तो ये नस्ल बहुत कुछ करेगी और माशरा ही आपका तभी बेहतर होगा। हमारे माशरे में बिगाड़ की वजह भी यही है कि हम इन बच्चों की केयर करना हमने छोड़ दी, पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया, दूर होते जा रहे हैं। दूर होते जा रहे हैं। वालिदैन मसलन ये समझते हैं कि सिर्फ पैसे दे दो, फीसें भर दो, इनको गाड़ी, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, इनकी हर लम्हे देखभाल, इनके बोलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। और आपने खिज़र साहब एक और बात भी मैंने नोटिस की और यकीनन आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि वालिदैन और बच्चों का जो रिश्ता है ना उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी दूरियां और स्पेस आ चुकी है। यानी अब बच्चे वालिदैन के साथ उस तरीके से बात शेयर नहीं करते, अपने कोई एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते, अपना कुछ भी बताना वालिदैन को मुनासिब नहीं समझते। तो इसकी क्या वजह है? सही सवाल किया, वाकई बहुत सारे गैप्स बने। मैंने अभी आपको कहा ना कि जब गैप्स बनेंगे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान या उसातिज़ा और बच्चों के दरमियान तो फिर हमें उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। और इन गैप्स की वजह क्या है कि माँ बाप ऐसी मुआशी ज़िम्मेदारियों के अंदर फंसे, बच्चों को टाइम देना छोड़ दिया, बच्चे मोबाइल में फंसे, उन्होंने माँ बाप के पास बैठना छोड़ दिया, गैप आ गया। हाँ जी, मसलन ये तो बाकायदा रिसर्च है कि 80% जो नॉलेज है वो आपका बड़ों के पास बैठने से आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये हकीकत है। मतलब मैं खड़ा हूँ, मैंने जो सीखा, मैं आज जो किताबों में पढ़ता हूँ, मैंने बहुत पहले अपने बुजुर्गों से वो बातें सुन ली। और सर एक और बात भी है कि जो चीज़ हम अपने बड़ों से सुनते हैं, और मैंने भी एक रिसर्च पढ़ी थी कि जो बच्चा एक जॉइंट फैमिली में रहता है वो कंपैरेटिवली उस बच्चे के जो अलग रहते हैं उनके कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, कोऑपरेटिव होगा, कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। उसकी वजह यही कि वहाँ दादा दादी, नाना नानी, वो बुज़ुर्गों की जो सोबतें हैं, बुज़ुर्गों का जो प्यार है वो उसे सिखा रहा है। मतलब मैं खुद ये इस बात को फ़ील करता हूँ कि खुशकिस्मत हैं वो औलादें जो अपने बड़ों के साथ रहती हैं, अपने दादा दादी के साथ रहती हैं। वो उन्हें जो सिखाते हैं वो ज़माना उनको नहीं सिखा पाता। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अल्लाह। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम में एक सवाल शामिल किया था जिसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे मौत जो है वो ज़िंदगी से पहले आती है, तो वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी में लाइफ एक वर्ड डेथ, मौत, वो पहले आता है लाइफ ज़िंदगी की जगह पे, तो जो डिक्शनरी है इसका जवाब। बस अगले एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।